दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग लगातार कर रही है तो दूसरी तरफ जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा फेस्टिवल सीजन में किए जाते हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से आपको देखने को मिलते हैं, उसमें से कई स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने नियमित कर दिए हैं, जिसका संचालन आपको उसी रेलवे स्टेशन से अब नियमित रूप से देखने को मिल रहे हैं। उस ट्रेन में आपको फेयर भी अब कम लग रहे हैं और जो स्पेशल ट्रेनों का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं उसमें आपको फेयर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे ने एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर चल रही स्पेशल ट्रेनों को नियमित कर दिए हैं। अब उस ट्रेन का संचालन आपको उस रूट पर परमानेंट देखने को मिलेंगे, साथ में उसमें आपको फेयर भी कम लगने वाले हैं। तो फिर से एक नोटिफिकेशन निकलकर सामने आया है कि भारतीय रेलवे एक स्पेशल ट्रेन को नियमित रूप से चलाने जा रही है और इसका संचालन आपको थावे रेलवे स्टेशन से देखने को मिलने वाले हैं। तो इस ट्रेन का संचालन आपको किस दिन से नियमित रूप से देखने को मिलने वाले हैं और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इस ट्रेन के नियमित परिचालन की अनुमति भी दे दी है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कहां से कहां के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे थे और नियमित हो जाने के बाद लोगों को क्या सुविधा मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर इस नई ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे गोपालगंज के जिले के लिए एक सौगात सामने आई है। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी के निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप थावे पटना इंटरसिटी ट्रेन के नियमित परिचालन को भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। इस संबंध में रेल मंत्रालय द्वारा भेजे गए आधिकारिक पत्र के माध्यम से विधायक को इसकी जानकारी दी गई। उपलब्धियों पर विधायक मिथिलेश तिवारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करता है और इससे लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलने वाले हैं। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस सफलता का श्रेय बैकुंठपुर के जागरूक जनता को जाता है, जिन्होंने उन्हें पुनः सेवा का अवसर दिया है। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि थावे पटना इंटरसिटी ट्रेन के नियमित परिचालन से न केवल बैकुंठपुर विधानसभा बल्कि पूरे गोपालगंज जिले के छात्र, सरकारी और निजी कर्मचारी, व्यापारी और मरीजों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि पटना जैसे बड़े शहरों से सीधा और नियमित रेल कनेक्टिविटी मिलने से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और स्वास्थ्य सेवा में काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि बैकुंठपुर विधानसभा सहित पूरे जिले के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे और आगे भी ऐसा काम आपको देखने को मिलेंगे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, क्षेत्र के विकास से जुड़े हर मुद्दे पर निरंतर संघर्ष करते रहेंगे और जनता की आवाज पूरी मजबूती के साथ उठाते रहे। थावे पटना इंटरसिटी ट्रेन के नियमित परिचालन की स्वीकृति की खबर मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और विभिन्न सामाजिक संगठनों के विधायक मिथिलेश तिवारी के प्रयास का सराहना की। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे ने थावे और पटना के बीच चलने वाली इस इंटरसिटी एक्सप्रेस का अब आपको नियमित परिचालन देखने को मिलने वाले हैं। पहले इस रूट पर इस ट्रेन का संचालन रेलवे द्वारा किए जा रहे थे, लेकिन स्पेशल के रूप में भारतीय रेलवे इस ट्रेन का संचालन कर रही थी, जिसमें लोगों को फेयर ज्यादा देखने को मिल रहे थे। और साथ में अगर भारतीय रेलवे चाहती तो इस ट्रेन को कभी भी रद्द कर सकती है या फिर बंद कर सकती है, लेकिन अब इस ट्रेन का आपको इस रूट पर नियमित परिचालन देखने को मिलेंगे और साथ में इस ट्रेन में आपको फेयर भी कम लगने वाले हैं। तो इस तरह से भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित किए हैं, जिसका संचालन आपको अलग अलग रेलवे स्टेशनों से देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को रेलवे ने चिन्हित किए हैं, जिस पर आपको स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे नियमित करने वाली है। अब उस रूट पर भी आपको स्पेशल ट्रेन नहीं बल्कि नियमित रूप से भारतीय रेलवे संचालित करने वाली है, जिससे उन लोगों को भी फेयर कम लगेंगे और उस ट्रेन का संचालन आपको परमानेंट रूट पर देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे किस स्पेशल ट्रेन को नियमित करती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। तो भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन में जो अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, उसमें जिस भी रूट पर ज्यादा लोगों का आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है और उस ट्रेन में हमेशा भीड़ भाड़ की स्थिति बनी हुई रहती है, हर जो भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करती है उसमें हमेशा वेटिंग लिस्ट देखने को मिलते हैं। तो भारतीय रेलवे द्वारा ये तय किए जाते हैं कि इस पर पैसेंजर ज्यादा है और इस रूट पर एक नई ट्रेन की जरूरत है और भारतीय रेलवे जो भी इस रूट पर स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रही है उसी ट्रेन को रेलवे नियमित कर देती है, यानी कि परमानेंट उस रूट पर आपको उस ट्रेन का संचालन देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से एक दो रूट नहीं बल्कि हर रूट पर आपको फेस्टिवल सीजन में स्पेशल
स्पेशल ट्रेनों का संचालन देखने को मिलते हैं और जिस पर यात्री भार भारतीय रेलवे द्वारा देखी जाती है, उसमें से कई स्पेशल ट्रेनों को रेलवे नियमित कर देती है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलती है। तो उसी के तर्ज पर हावे और पटना के बीच इस स्पेशल ट्रेन को भारतीय रेलवे ने अब नियमित कर दिया। अब इस ट्रेन का संचालन आपको रूट परमानेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि किस दिन से ये ट्रेन नियमित रूप से चलने वाली है। इस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे नोटिफिकेशन जारी करेगी कि किस दिन से ये ट्रेन नियमित बनकर चलने वाली। तो आगे चलकर उसकी भी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा कि किस दिन से ये नियमित बनकर चलने वाली है। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे ने थावे से चलने वाली इस स्पेशल ट्रेन को अब नियमित करने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में और किन किन रूट की स्पेशल ट्रेनों को भारतीय रेलवे को नियमित करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले और साथ में फेयर भी कम लगते हैं। किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।